औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीर शाकिर। क्या हम इस तरह चल सकते हैं? ये नशिस्त का एक तरह से मौजू है। मैंने अपने एक दोस्त को भेजा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जो उसने गिफ्तार में ये मोबाइल पे जो बने बनाए होते हैं भेज दिए। उन्होंने आगे जवाब भी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू खूबसूरत किस्म का स्टिकर भेज दिया। साथ उन्होंने मुझे बाद में सवाल किया, क्या कुरान की रूह से इस तरह अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहना कुरान से साबित है, और इस तरह जवाब देना वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू क्या ये साबित है? खैर, मैंने उनको कहा कि मना भी नहीं किया गया, ये मैं उनको जवाब दे दिया। फ़र्क क्या है? बात को समझने समझाने में फ़र्क आता है। वो बरेलवी है, पुराना दोस्त है मेरा, और मैं भी बरेलवी था पहले, छोड़ दिया, अब नहीं मैं कहता। तो वो उनका ख्याल ये है कि ये मुनकर हदीस है, ऐसे ही कहते हैं। जो भी कुरान की बात करे बाकियों की तरह सभी यही कहते हैं ये मुनकर हदीस है। मैं आपको सोच की बात बता रहा हूँ कि क्या कुरान से साबित है, क्या कुरान से साबित नहीं है। जी, इस तरह अगर आप साबित करना शुरू कर दें तो रवायात भी बहुत आपको नहीं मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको रवायात से नहीं मिलेगी। फिर वहाँ आप क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा मैं कुरान के बारे में आपको अर्ज कर दूँ। जैसे आप जानते हैं तशरीफ़ आयात, अल्लाह ताला कहता है मैंने आयात को फिर फिर कर बयान किया ताकि तुम बात को समझ जाओ, समझाने के लिए। और भी बहुत सारी आयात मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कई नशिस्तों में कि अल्लाह ताला ने खुद वजाहत फरमाई है कि हमने हर चीज़ का शाफी बयान कर दिया है, वजाहत के साथ, कुल मसालों के साथ बात को बयान कर दिया है। और कफ़ार को कहा कि तुम्हारे लिए क्या ये कुरान काफ़ी नहीं है? तो इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें। और नबी ने खुद कुरान की इत्बा की, कुरान ही नबी पर फ़र्ज था, हम पर भी कुरान ही फ़र्ज है। तो मेरे भाइयों, फिर क्या मामला है? फिर अगर हम ये दावा फिर करें कि जी फलां चीज़ कुरान से नहीं मिलती, सलात का तरीका नहीं मिलता, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम रवायात की तरफ चले जाएं जो 200-250 साल बाद इकट्ठी हुई, उनको दीन का हिस्सा बना लें। इससे एक और बात भी साबित होती है कि कुरान अपने दावा वजाहत में सच्चा नहीं है। फिर बात कहें ये कि कुरान तो दावा करता है कि हम मैंने हर चीज़ वजाहत के साथ बयान कर दी है। तशरीफ़ याद को आप कहें कि जान ना माने आप, अगर तशरीफ़ याद वो कहता बार फेर फेर के बयान किए हैं। सलात के बारे में कितनी याद फेर फेर कर बयान की है, कोई तरीके का पता चलता है सलात का? जो हम पढ़ते हैं, जो हम करते हैं, ये पंजगाना नमाज का जो हम करते हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, नहीं मिलता। तो फिर क्या मतलब हुआ? फिर हम रवायात की तरफ चले जाएं? नहीं, फिर आप कहें कि कुरान सच्चा नहीं है, तो भाइयों कुरान से ही लेना पड़ेगा। ये मैं सोच अप्रोच की बात करता हूँ। फिर कुरान को आप कह दें कि अपने दावे में सच्चा नहीं है। मैं तो नहीं कहता कि वो सच्चा नहीं है, मैं कहता हूँ कि फिर ये तरीका जो कर रहे हैं सलात के नाम पर, ये सलात नहीं है। ये जो पंजगाना नमाजें पढ़ते हैं हम सलात के नाम पर, ये मतलूबा सलात नहीं है। खैर, इतनी बात मैंने यहाँ ये अर्ज करनी थी। अब आप चलें जी, आप रवायात के बगैर नहीं चल सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। क्या हर चीज़ की वजाहत मिल जाती है आपको रवायात से? और रवायात किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक है ही नहीं, हर जगह आपको इख्तलाफात नजर आएंगे। आप सलात नमाज पंजगाना जो देख लें, इसमें कितने इख्तलाफात हैं। इसको अफरोई इख्तलाफात कह लें। मस्जिदों ये धोते हैं एक दूसरे की मस्जिदें, कोई बंदा दूसरा चला जाए, दूसरे मसलक का मस्जिद में चला जाए, बाहर लिखा हुआ है ये फलां मसलक की मस्जिद है, लिहाजा उसी मस्जिद में जाए। लोग करते हैं हदीस ज़्यादा मस्जिदों में जाके पढ़ते हैं, अपनी अपनी मस्जिदों में जाकर कितने इख्तलाफ। दाढ़ी है कितनी रखनी है, कैसे रखनी है, कितने नमूने हैं हमारे सामने। ये सुन्नत ही समझ के रख रहे हैं ना, इकट्ठे नहीं हो पा रहे। चलें जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इस तरह सुन्नत के पीछे चलेंगे और इसको सुन्नत समझेंगे, इस चीज को सुन्नत समझेंगे, आपने जैसे अमल किया वैसे ही करना है, इसको सुन्नत समझेंगे, तो आप मुझे चल के दिखाएं आप माशरे में किस तरह चल सकते हैं। आप घर से ले लें, आपने जो घर बनाया अपना, क्या आपने वो घर जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था या अब भी वो सामने है, क्या उसको देखकर बनाया? क्या उतना ही आता है जितना उनका है? रकबा उतना ही है जितना उनका घर था?
फिर ही सुन्नत बनेगा। जैसे वो पत्थरों से बनाया क्या वैसे ही बनाया, जितनी लागत उस पर आई क्या उतनी लागत आपके घर पर आई है। दोनों घर महफूज है ना, मक्का में भी घर महफूज है, लाइब्रेरी बनाई हुई है, मैंने देखा, आप लोगों ने भी देखा जो गए होंगे, और रोज़ा अनवर आपके सामने है। ये दो घर थे, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का, फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का। ये घर, दो घर मिला के ये जगह बनती है। क्या हम घर बनाने में ये चीजें देखते हैं? अच्छा आगे चले, घर के अंदर जो सहूलियात हैं आप हमारे, क्या वहां उस वक्त थी उनके यहाँ? क्या किस सुन्नत पर अमल कर रहे हैं ये नहीं देखते, दाढ़ी पर जोर दे दिया और दूसरी चीजें जो हैं उनके पीछे पड़ गए। आप देखिए, आप घर कितना कीमती चीज है, हमारी सबसे बड़ी कीमती चीज जो घर ही होता है। किसी का अपना अगर घर बन जाए तो मैं कहता हूं मेरे भाइयों, ये सोच गलत है। इस तरह की सोच, कुरान ने असूली बातें बता दी है, आगे नबी ने उन पर अमल किया अपने वक्त के तकाजों के मुताबिक, हमने अमल करना है अपने तकाजों के मुताबिक, वक्त के मुताबिक। मसलन जहाद किया नबी ने, क्या हम वही जहाद होगा जिस तरह नबी ने जहाद किया तीर तलवार से और नेजों से, जिस तरह वो करते थे? कि आप जिस तरह आप जहाद होता है ये जहाद नहीं कराएगा, ये सवाब नहीं होगा। क्या बात करते हैं? अदालत की बात, हुक्म है अदलो इंसाफ की, उस वक्त मस्जिद के अंदर अदालत लगती थी। जज जो होता था, गवर्नर या सरबराह जो भी था, वो मस्जिद के अंदर बैठता था, खलीफा मस्जिद के अंदर बैठकर फैसले करता था। ये अगर काजी लग बना दी कहते वही मस्जिद में बैठकर फैसले करते। अब तो अदालती निजाम कितना बन गया है, तो क्या ये सलाम के खिलाफ है? नहीं। अगर अदलो इंसाफ हो, मकसद है कि अदलो इंसाफ हो, तो फिर कैसे आप सुन्नत पूरी करेंगे? मेरे भाइयों, ये सोच समझने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है। मुमकिन मैं अपनी बात सही तौर पर आपको ना समझा सकूं, कहने का मतलब कि असूली बातें ये मैं पहले आपको ये असूली बात वाली आपको सैयद मौदूदी साहब का एक हवाला बता देता हूं। जो मैं कहना चाहता हूं वो इन्हीं के अल्फाज में मैं कह देता हूं। आगे चलते हैं, मैं और मिसालें दूंगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह हम सुन्नत को लेते हैं, आप चल ही नहीं सकते माशरे में। क्या फरमाते हैं सैयद मौदूदी साहब? ये फरमाते हैं कुरान और हदीस, जो मानते हैं हदीस रवायत परस्त हैं, इसलिए ये कुरान और हदीस की बात के अंदर बेशतर सिर्फ बुनियादी और असूली बातें ही बयान की गई हैं। जुज़ियात और तफसीलात से उनमें बहुत कम तारज किया गया है, कोई नई गर्ज ज्यादा रखी गई। इस खला को हालात और जरूरियात के तहत भरना नीज तमाम पेश आने वाले इज्तिमाई और सियासी मामलात में इस्लाम के मंशा और मजाज के मुताबिक कवानीन बनाना उम्मत की सवाबदीद बार छोड़ दिया गया है। बड़ी वाज़ेह बात है, बिल्कुल मैं मुतफिक हूँ इस बात से। यह है सैयद महानामा तर्जमान और कुरान, लाहौर, अप्रैल और 1954 54, उसका इक्तबास मैंने आपके सामने पढ़ के रख दी। ये है सही सोच। मगर आप बाकी मामला तो उनके मैं डिस्कस यहाँ नहीं करता, सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ, ये बुनियादी असूल आपने लेने हैं और उन पर अमल आपने कैसा करना, ये है मुशावरत से बैठकर उनका अल्लाह के अहकामात। तो अब मैं कहता हूँ कि हम कैसे चल सकते हैं। मैंने आपको घर की मिसाल दी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास की ले लें। आपने सफेद लिबास पहना, ये कहते हैं पहनते हैं हम सफेद लिबास, चले जी चंद मौलवी जो तारिक जमील साहब है वो पहन लेते हैं। क्या वैसा सफेद लिबास होता है जैसा आपका था? क्या उतना कीमती होता है? क्या उतना मुलायम और नरम होता है जितना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहना? ये है ना बात, क्या ये सुन्नत हुई? फिर दाढ़ी की ले लें, कैसे नमूने वो मैंने बता दिया, कि लिबास का आपको बता दिया। जूते को ले ले, आपने पहना ना जूता जी वैसे पहने। सुन, वो नारायण पाक का जो तस्वीर है वो हम टोपियों में पगड़ियों में लगाते हैं बड़े, वो शायद जूते की वो कीमत के बराबर वो बनाए हुए हों, हमने मोती लगाकर उनको जो बैज बनाकर लगाते हैं, तो वैसा जूता पहने आप। जिसकी तस्वीर अब देखते हैं हम, वैसा जूता आपने पहना, कोई बंदा वैसा पहनता हो? किसी के आपने देखा हो? तारिक जमील साहब का देख लें तो ऐसा नहीं जूता पहना। फिर क्यों जी, वहां सुन्नत क्यों नहीं पूरी होती? चल नहीं सकते, ये तेरी सोच गलत है, ऐसे हो नहीं सकता। कोई किसी ने बनाया हो, किसी कंपनी ने वैसा बनाया हो, और फिर देखें वो जूता जो है वो क्या सर्दियों में पहना जा सकता है? हम बंद जूता पहनते हैं, वो खुला जूता है। अच्छा, और 10 साल आप मदीना शरीफ में रहे तो हम वहां तो गर्मी सर्दी पाकिस्तान की तरह की है। ये जूते की बात होगी। अब आप सब्जियां कितनी हैं, क्या आपने सब खाई? कैसे खाई आपने? हम ये ढूंढना शुरू कर दें आपने वो कैसे खाई, तो कितनी है जो आपने खाई ही नहीं। फिर क्या करें? सेब है, फल हैं कितने जो आपने नहीं खाए, कैसे खाने हैं?
یہ ڈھونڈتا پھر ہم کہ آپ نے سیب چیزیں کیسے، کیلے کیسے کھائے، فلاں چیز کیسے کھائی، ویسے ہی کھانی ہے. کیسی سوچ ہے ہماری میرے بھائی؟ اس طرح تو آپ چل ہی نہیں سکتے. کیا آپ ان لوگوں کے سامنے اپنا سلام پیش کریں گے؟ آپ کیا کرتے ہیں کیا؟ اور کہتے یہ ہیں کہ اس اسلام نے قیامت تک چلنا ہے. بالکل میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اس نے قرآن قیامت تک چلنا ہے. قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا اور کوئی کتاب نہیں آنی، یہی کتاب قرآن پاک ہی چلے گی. تو پھر کیا بات ہوئی؟ پھر وہی یہی بات ہوئی جو مودودی صاحب کہتے ہیں، کرتے نہیں ہیں. خود روایت کے پیچھے بھاگتے ہیں، ساری ادھر سے تشریحات لیتے ہیں، کام کرتے ہیں سارا کچھ. میں اس موضوع ادھر جاتا نہیں ہوں. میں آپ کو صرف یہ سوچ بتانی تھی. جس طرح کی ہم سنتے ڈھونڈ رہے ہیں، یہ میرے بھائیوں اس طرح آپ چل ہی نہیں سکتے. تو پھر کیا بات ہوئی کہ جو اصول بیان فرمائے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے وضاحت سے بیان کر دیا. میں نے سورۃ عنکبوت کی بتایا، وہ بھی جی آپ سمجھے اس کا مطلب لے. کیا تمہارے لیے قرآن کافی نہیں ہے؟ یہ اتنا جملہ کیا کہتا ہے؟ اس میں کیا غلط ہے؟ سورۃ روم میں ہے، سورۃ نحل میں ہم نے وضاحت کر دی، کل مسئلوں سے وضاحت کر دی. تصریف آیات کی بات کو آپ جانتے ہیں، مانتے ہیں. تو پھر میرے بھائیوں قرآن سے ڈھونڈنا ہے آپ نے سب کچھ. اصول ادھر سے لینے ہیں، حکم ادھر سے لینا ہے. اور اس میں نبی کوئی ترمیم کر نہیں سکتا حکم میں. یہ سورۃ یونس کی 15 نمبر آیت آپ مانتے ہیں، دیکھیں آپ اس میں. پھر حکم کیا ہوا؟ حکم اللہ کا ہی ہوا. نبی پر کیا فرض؟ قرآن فرض. یہ قصص میں پچھلی بات کر چکا ہوں. اللہ نے نبی پر قرآن فرض کیا. قرآن فرض ہے تو ہم پر بھی وہی فرض ہے. تو اس پر عمل کرنا. آپ اگر یہ بات لیتے ہیں جس طرح سنت، ویسے تو سنت کا لفظ نہیں آیا، سنت رسول کا، سنت اللہ کا لفظ ہے، اللہ کی سنت کا لفظ آیا ہے. تو اس پر عمل کر رہے ہیں قرآن پر. یہ آپ جس سنت کے پیچھے آپ پڑے ہوئے ہیں، سنت کی آئینی حیثیت، یہ جو کچھ بھی ہے وہ یہ اس میں سارا کچھ آ جائے گا آپ جب اس کی اتباع کریں گے. تو میرے بھائیو یہ بات میں بتانا چاہتا تھا کہ سوچ کا کتنا فرق ہے ہمارا. یہ بنیادی سوچ ہے. ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑے. قرآن نے اصولی بات بیان فرما دی، آپ نے وہ کرنی ہے. اگر آپ کو صلات نہیں ملتی، اور سب سے زیادہ ذکر قرآن میں صلات کا ہے، اور آپ کو صلات کا طریقہ ہی نہیں پتہ چلتا. ایک بندے نے قصر نماز کی بات کی، خوف کی نماز والی بات کی، اور اس نے کہا جی یہ جو روایت نہیں مانتے ان کو یہ نماز پڑھنا پڑے گی، حنفی شافی مسلک کی جو بھی ہے. میرے بھائیوں میں یہ کہتا ہوں پھر آپ یہ تسلیم کر لیں، آپ بھی کر لیں، قرآن آپ کا بھی ہے. ہم تو نہیں آپ کو کہتے کہ آپ قرآن کے منکر ہیں، حالانکہ کئی چیزیں آپ نہیں مان رہے. تو یہ آپ اگر مانتے ہیں کہ قرآن کا اپنا دعویٰ سچا ہے تو پھر نکالیں ادھر سے قرآن. صلات اس میں ہونی چاہیے. جب قرآن کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا، کل مثالوں کے ذریعے بیان کر دی ہے، تو پھر صلات کا طریقہ نکالیں، پھر پتہ کریں صلات کون سی ہے. ممکن ہے کہ یہ صلات ہی نہ ہو. صلات کا نتیجہ بتایا گیا ہے، اگر وہ نتیجہ نکل رہا ہے تو سمجھے صلات ہو، وہ نتیجہ نہیں نکل رہا. یہ بھی ہمارے سامنے سورۃ عنکبوت دیکھ لیں. صلات کا نتیجہ کیا ہے؟ ہاں جی، بے حجائی تو فوش سے روکتی ہے. فوش کا معنی سب کو سمیٹنا، وہ معنی کریں آپ اس کے. تو بس بھائیو میں یہی بات کرنا چاہتا تھا. بات لمبی ہو جاتی ہے، پھر سننے میں بھی آپ کو بھی دقت ہوتی ہے اگر کوئی بندہ سنے. تو بس میرے بھائیو میں ریکویسٹ بھی کرنی ہے کہ آپ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں. جنہوں نے کیا ان کی مہربانی، اور لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں. اگر بات آپ کو اچھی لگے تو اس کو شیئر کر دیا کریں. تو بس میرے بھائیو یہی بات میں عرض کرنا چاہتا تھا. جس طرح آپ سنت کو ڈیفائن کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس طرح روایات کے تحت بھی آپ نہیں چل سکتے. آپ قدم بھی نہیں چل سکتے. گھر سے شروع کر لیں، اپنی سہولیات کو دیکھ لیں اور نبی کی زندگی کو دیکھ لیں. پھر کہاں ان کے گھروں میں کیا تھا اور ہمارے گھروں میں کیا. بس وہی باتیں بار بار کرنی. آپ خود غور و فکر تو کریں، ذرا سوچے تو صحیح. وہی جو میں نے مودودی صاحب کا آپ کو اقتباس بنایا، حقیقت یہ ہے کہ اصول بیان کر دیے ہیں. اصول لینے ہیں آپ نے قرآن سے، اور ان باہم مشاورت سے ان پر کرنا ہے. تو بس یہی بات میں عرض کرنا چاہتا تھا. مہربانی آپ نے سنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.